नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज के वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। ट्रेडिशनल जीके में विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा का जो वीडियो हमारा है, लेक्चर वीडियो, वो यूट्यूब पर डाला जा चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन की वजह से आप सभी के मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, इसलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जा रहा है। आप नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि वह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज है 14 मार्च और 14 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो 14 मार्च का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह बीबीसी से रिलेटेड है। हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा एक सर्वे किया गया है और इस सर्वेक्षण में अब तक का सबसे महानतम नेता का चुनाव किया गया है। तो इसमें सबसे महानतम नेता का जो चुनाव हुआ है, यह प्राप्त हुआ है, सबसे पहले यह किसके द्वारा दिया गया, तो ये बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा एक सर्वे कराया गया। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन, बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा एक सर्वे कराया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन, इसके द्वारा एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में विश्व के ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम का जो खिताब है वो मिला है महाराणा रणजीत सिंह को। महाराणा रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह, महाराणा रणजीत सिंह को क्या विश्व के महानतम नेताओं का, अब तक का सबसे महानतम नेता इन्हें चुना गया है। और ये दिया गया है बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में महाराजा रणजीत सिंह को वर्ल्ड का सबसे महानतम नेता माना गया है, अभी तक का सबसे महानतम नेता। इनका जन्म 2 नवंबर को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर को इतिहास से जोड़ेंगे और कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई। तो अमृतसर की जो संधि है वह महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच हुआ था। रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ, इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। किस चीज की संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। और ये अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। यह क्वेश्चन इतिहास में एंट्रेंस में पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किन किन के बीच में हुई। तो ये महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर में संपन्न हुआ। अब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 को हुई। 7 जून 1839। अब क्वेश्चन तो आपका यही था कि बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा विश्व के अभी तक सर्वमान्य ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम का खिताब का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये महाराजा रणजीत सिंह को दिया गया है। और महाराजा रणजीत सिंह से रिलेटेड ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा खेल से रिलेटेड है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया। तो इस रणजी ट्रॉफी 2019-20 का फाइनल मुकाबला किसने जीता, क्वेश्चन ये है। तो 2019-2020 का रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला खेला गया
उसको सौराष्ट्र ने जीता। फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को पराजित किया और अभी तक के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीता है। इससे पहले 2018 और 2019 में रणजी ट्रॉफी का जो मुकाबला 2018 और 2019 का जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें सौराष्ट्र फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन फाइनल में विदर्भ के हाथों सौराष्ट्र को हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी जो है यह भारत का प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है और यह टेस्ट स्तर का है। यह 4 दिनों का खेल होता है, लेकिन फाइनल 5 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1934 ईस्वी में और अभी तक इसको सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है। मुंबई की टीम अभी तक 34 बार इसके फाइनल को जीती है। मुंबई की टीम 34 बार और सौराष्ट्र के लिए यह पहला अवसर था जब वह रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीती। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो रिलेटेड है आपका कोरोना वायरस से और क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस के चलते हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो कोरोना वायरस के चलते हाल ही में अमेरिका और स्पेन में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई। अब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जब की गई है तो अमेरिका में और स्पेन में लोगों को घर से तभी निकलने की अनुमति होगी जब कोई अति महत्वपूर्ण कार्य हो, ऐसे वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपातकाल में मेनली यही होता है, जब ज़्यादा ज़रूरत किसी काम की हो तभी आप घर से निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन है 3 नंबर, कोरोना वायरस के चलते किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो इसका आंसर है अमेरिका और स्पेन। अमेरिका और स्पेन। स्पेन की राजधानी, अब हम दोनों चीज़ों से हम अपने पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करेंगे। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने शुक्रवार के मध्य रात्रि को अमेरिका में आपातकाल की घोषणा की और स्पेन में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपने यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। क्या नाम है इनका? पेड्रो सांचेज। इनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन एक यूरोपीय देश है और स्पेन और पुर्तगाल को कहा जाता है इबेरिया देश। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए स्पेन और पुर्तगाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्पेन और पुर्तगाल को इबेरिया देश के नाम से जाना जाता है। दोनों यूरोपियन कंट्री है। अब चूंकि राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हो रहा था। दूसरी दफा यह लगा 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत मुक्ति संग्राम कर रहा था बांग्लादेश के लिए। और तीसरी बार और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा सब जगह होती है वो था 26 जून 1974। तो भारत में जब 2 आपातकाल लगा था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी थी। और जब 1962 में आपातकाल लगा था, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों जो है आपातकाल, यह लगा था युद्ध के चलते, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। और ये दोनों जो आपातकाल है जो 26 जून को लगा था, यह आंतरिक अशांति के चलते 26 जून 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था।
तो आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया है, तो 3 बार लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद एक्ट 352 के अंतर्गत आपातकाल की चर्चा की गई है। हालांकि इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात भी की गई है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में एक बार भी इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 क्या है। आपने अभी हम हाल ही में आपको यस बैंक के बारे में बताया, जिस पर हाल ही में आरबीआई के द्वारा पाबंदी लगा दिया गया है और इसका जो निदेशक मंडल है उसको भंग कर दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ है कि आरबीआई के शेयर को खरीदने पर तैयार हो गया है एसबीआई। अब क्वेश्चन है कि एसबीआई इसके कितने प्रतिशत भाग की खरीदारी करेगा। तो इसके 49% भाग की खरीदारी एसबीआई करेगा। कितने प्रतिशत भाग की खरीदारी करेगा? 49% भाग की खरीदारी करेगा। यस बैंक, एसबीआई ने यस बैंक के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो एसबीआई जो है यह एसबीआई यस बैंक का 49% हिस्सेदारी खरीदेगी। अब यस बैंक के बारे में तो आपको पता था कि इसकी स्थापना कब की गई और इसके संस्थापक कौन थे, ये सब तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए ही थे। अब हम आज एसबीआई के बारे में जानेंगे कि एसबीआई की स्थापना कब की गई। एसबीआई भारत का सबसे पुराना बैंक है और बैंक ऑफ कोलकाता से ही रूप बदलते बदलते यह अस्तित्व में आया। हालांकि 18वीं शताब्दी में ही बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना करी गई थी, लेकिन ये जो है ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और एसबीआई की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वह सभी बैंकों की तरह मुंबई में ही, अधिकतर बैंकों की तरह मुंबई में ही अवस्थित है और इसके जो चेयरमैन है मुंबई इसका हेड क्वार्टर है और इसके चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। इससे पहले अरुंधति भट्टाचार्य इसकी चेयरमैन थी, लेकिन अब उसके जगह पर रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, टाइगर वुड्स। क्वेश्चन बनाए हैं हम कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध गोल्फ से है। यह गोल्फ खेलते हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। हाल ही में यह चर्चा में है और चर्चा में होने का कारण है इनको हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड ऑफ फेम में टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जिक्र यहाँ पर जरूरी था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम है। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। सिने स्टार है अमिताभ बच्चन, इन्हीं को बनाया गया है आईडीएफसी बैंक का पहला चेयरमैन। इस बैंक की स्थापना 2005 में हुई और इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है और इसके जो चेयरमैन है उसका नाम है वी वैद्यनाथ। वी वैद्यनाथ इसके चेयरमैन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हमारा है वो प्रीवियस वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें पेरिस था, नैरोबी था, न्यूयॉर्क था और वाशिंगटन था। इसमें से आपको एक का चयन करना था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय
इसका आपसे मुख्यालय पूछा गया था, हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, और इसके स्थापना में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था वह थे बंगारी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। वंगारी मथाई एंड मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इन्हीं दोनों के प्रयास से इसकी स्थापना की गई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये देहरादून में अवस्थित है, और यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी को की गई, और यह भारत का प्रथम टाइगर सेल, भारत के प्रथम टाइगर सेल की स्थापना भी यही की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि क्लीन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन, स्वस्थ भारत मिशन, स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन ये है, और यह 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और इसके अलावा भी जितने भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ा चुके हैं अपने करंट अफेयर के बुलेटिन में। तो आप उन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एंट्रेंस में नहीं पूछा गया तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, इन सब एग्जाम में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है, इसलिए आप उन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। दोस्तों अब आपसे बारी आई विदा लेने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है आपको, जो प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा गया था। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है 7 अप्रैल 1948, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है जेनेवा, और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है गौरव गुप्ता। शगुफा खान 3 के 3 प्रश्नों की सही जवाब दी है, और शगुफा खान आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है। शगुफा खान को ढेर सारी बधाइयाँ। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज का पहला क्वेश्चन है स्पेन की राजधानी कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन है एसबीआई की स्थापना कब करी गई, और तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।